नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दिल्ली में कोरोना को लेकर हलचल बढ़ गई है। अभी एलजी हाउस पर आपदा प्रबंधन की एक बैठक हो रही है। दोपहर 3 बजे एलजी ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है और दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड के खतरा और बढ़ते मामलों के बीच बैठकों का ये दौर चल रहा है। आपदा प्रबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल की जगह आज मनीष सिसोदिया शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ते मामलों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। अभिषेक आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सियासत एक तरफ और दूसरी तरफ वो मामले जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली मुंबई की राह चल पड़ी है। क्या खबर मिल पा रही है? बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जा सकता है? जी देखिए नवजोत, दो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। सबसे पहला ये कि जिस तरह से ऑर्डर को पलटा गया है दिल्ली सरकार के, दिल्ली एलजी द्वारा जो हॉस्पिटल के बेड्स रिजर्व करने को था उसको लेकर के नाराज़गी थी। आज सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये बात साफ की है कि उन्होंने कोट किया है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है, इस बात को केंद्र मान नहीं रहा है। तो एक तरह की ये स्ट्रेटजी दिल्ली सरकार की साफ है कि जिस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है मरीजों की, सत्येंद्र जैन का कहना है कि 50% के करीब मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है, तो एक तरह का कम्युनिटी स्प्रेड है। और इस तरह के जो बयान उन्होंने इस मीटिंग से पहले दिए हैं, तो ये साफ होता है कि जो दिल्ली के अस्पतालों के बेड रिजर्व होने थे का निर्णय किया था, उसको खारिज करने के बाद ये स्ट्रैटेजी लेकर के जा रहे हैं कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड है तो ये सारे रूल में बदलाव होगा। कम्युनिटी स्प्रेड होने का अगर घोषणा हो जाती है, ऑफिशियल इसको कंफर्म कर दिया जाता है केंद्र सरकार की भी तरफ से, और जो बाकी के रूल अभी तक चल रहे हैं, सीलिंग के जो रूल हैं, जो कंटेनमेंट जोन के जो रूल हैं, वो सब कुछ में बदलाव होगा। ये पहली बार अगर घोषित होता है तो कुछ ऐसा होगा जिससे कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसमें चेंजेस होंगे। दिल्ली स्पेसिफिक चीज़ें ज्यादा सामने निकल करके आ सकती हैं। नवजोत, बिल्कुल बड़ी बैठक है, कम्युनिटी स्प्रेड की बात की जा रही है, लेकिन इसको लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में लगभग आधे केस ऐसे हैं जिन्हें कोरोना कहां से हुआ है ये पता नहीं चल पा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि इसी को कम्युनिटी स्प्रेड कहा जाता है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार कम्युनिटी स्प्रेड की बात नहीं मान रही है। दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में कहा था कि कोविड के इलाज के लिए रिजर्व रहेगा, उसको एलजी साहब ने ख़त्म कर दिया है। कल रात से बहुत सारी फ़ोन्स मुझे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वालों का इलाज कहाँ पे होगा, दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे। पूरे देश में दुनिया से जो फ़्लाइट्स आई थी, दिल्ली और मुंबई 2 जगह आई थी, और ये बीमारी हिंदुस्तान में नहीं थी, हिंदुस्तान में बाहर से आई थी। और जब फ़्लाइट्स दिल्ली और मुंबई में आई, आज मुंबई में 50,000 केस हैं और दिल्ली में लगभग 30,000 केस हैं। आज मुंबई और दिल्ली के अंदर जो केसेज हैं उनका इलाज करने की जिम्मेदारी जैसे दिल्ली में है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उसी प्रपोर्शन में केस बढ़ रहे हैं। हम लोग लगभग 10 दिन पीछे हैं मुंबई से लगातार, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 10 दिन में हम 50,000 पे पहुँच जाएंगे। तो हमारे को हज़ारों बेड और एक्स्ट्रा चाहिए। कम्युनिटी स्प्रेड कल रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही। अभी एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है। कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कि उसको ये बीमारी कहाँ से मिली है। अब वो तो केंद्र सरकार मानेगी तभी होगा। और केसेस बढ़ने के साथ साथ खबर यह भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आज उनका भी कोरोना टेस्ट हुआ है। शाम तक रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। रविवार से उन्हें हल्के बुखार और गले में खराश की शिकायत थी और इसी के बाद खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हूँ। दरअसल मुख्यमंत्री को भी तकलीफ थी गले में, इसको लेकर उनका कोरोना टेस्ट हो गया और ऐसे में अब रिपोर्ट जो है 1-2 दिन में आएगी। उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में डाला हुआ है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि उनको कोरोना है या नहीं है, लेकिन अब रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। और लेकिन जिस तरह से आंकड़े दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं, डेथ जो है करीब 800 लोगों की डेथ हो गई है। इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि लोग एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, साथ साथ टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें लोग अपनी व्यथा बता रहे हैं और बता रहे किस तरह से अस्पताल जो है उनका ट्रीटमेंट
नहीं कर पा रहे। हालांकि सारे केसेस में ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही स्थिति देखने को मिल रही है। तो फिलहाल तो अगर टोटलिटी की बात की जाए, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, विस्फोट हो चुका है दिल्ली में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री भी बीमार हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या रिपोर्ट आती है, जिसके बाद जो है जाहिर तौर पर उसके आधार पर ट्रीटमेंट आगे चलेगा। कैमरा रवि के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।